हेलो फॉर्मुलेटर्स, क्रिएटर्स एंड स्किन केयर के फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम आपको सिखाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल साइंस। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो लगता तो छोटा सा नंबर है, पर स्किन केयर के लिए बहुत बड़ा काम करता है, और ये है pH। सबसे पहले समझते हैं pH का मतलब। pH का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये एक स्केल है जो बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या अल्कलाइन यानी बेसिक है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि pH सिर्फ उन ही सब्सटेंस में मेजर किया जा सकता है जिसमें वाटर हो, क्योंकि pH वाटर बेस्ड सब्सटेंस की ही प्रॉपर्टी है। ऑयल्स या अल्कोहल का pH नहीं होता, पर जब ये वाटर के साथ मिलकर किसी प्रोडक्ट में आते हैं तब इनका pH नापा जा सकता है। जब हम पानी की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि पानी के मॉलिक्यूल कभी कभी नेचुरली टूट जाते हैं और ये टूटने के बाद चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, जिसे हम आयोन्स कहते हैं। ये आयोन्स दो तरह के होते हैं। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कैटायन कहते हैं, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें एनाइन कहते हैं। अब जब हम डिस्टिल वाटर की बात करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, मतलब टूट के अलग अलग आयोन्स बन जाते हैं। एक होता है हाइड्रोजन आयन, जिसे हम H+ से डिनोट करते हैं, और ये एसिडिक होता है। दूसरा होता है हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे OH- से डिनोट करते हैं, और ये अल्कलाइन नेचर का होता है। और ये आयन्स ही हमें बताते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का pH क्या है। pH स्केल 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी ना एसिडिक ना अल्कलाइन। अगर pH 0 से 6 के बीच होता है तो वो सब्सटेंस एसिडिक माना जाता है, और अगर 8 से 14 के बीच होता है तो वो अल्कलाइन या बेसिक होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक नंबर pH स्केल पे 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक या अल्कलाइन होता है। मतलब अगर आप pH 5 और pH 6 को कंपेयर करो तो उनमें 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है एसिडिटी में। एक फन फैक्ट भी बताता हूँ। आपकी स्किन का एवरेज pH 5 होता है, जो कि थोड़ा एसिडिक है। इसका मतलब है कि आपकी स्किन प्योर वाटर से 100 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है। सोचिए, इतनी छोटी सी चीज़ कितना बड़ा फर्क ला सकती है आपके स्किन केयर रूटीन में। एसिडिक प्रोडक्ट्स बालों को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब बाल टाइट और थोड़े हार्ड हो जाते हैं। इससे वो स्मूथ दिख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए तो बाल ब्रिटल हो सकते हैं या टूटने लगते हैं। दूसरी तरफ अल्कलाइन प्रोडक्ट्स जैसे हाई pH शैम्पू बालों को सॉफ्ट करते हैं और उन्हें थोड़ा स्वेल कर देते हैं। इसका मतलब क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, जो कभी कभी बेनिफिशियल है, लेकिन बार बार क्यूटिकल के ओपन होने से बाल फ्रिजी, वीक और डैमेज लगने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आपके शैम्पू या फेस वॉश का pH आपकी स्किन या बालों के नेचुरल pH से मैच नहीं करता तो आपको ड्राइनेस, इरिटेशन या हेयर डैमेज हो सकता है। इसीलिए pH सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके स्किन केयर और हेयर केयर का असली गेम चेंजर है। क्या कभी आपने ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जिनकी वजह से स्किन या बालों में प्रॉब्लम हुआ है? क्या लगता है, pH का रोल हो सकता है उसमें? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। जब एसिड और अल्काली बराबर मात्रा में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फाइनल मिक्सचर ना तो एसिड होता है ना ही अल्कलाइन, बल्कि एक बैलेंस स्टेट में होता है, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाते वक्त pH को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर
प्रोडक्ट का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक या अल्कलाइन हो जाए तो वो स्किन या बालों के लिए या तो हार्मफुल हो सकता है या बिल्कुल बेअसर। इसीलिए फॉर्मुलेटर्स हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट का पीएच ऐसे लेवल पर हो जो इफेक्टिव भी हो और जेंटल भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर सेटअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat. Let's make India proud.